हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैक्सिलरी इंसाइजर। सो बेटा, मैक्सिलरी इंसाइजर क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है बेटा? टूथ है। एक सेकेंड, दिस इज़ द टूथ, ठीक है। अब मान लो बेटा, ये हमारे पास टूथ है, तो ये इसकी मेजल साइड है, ये मेजल सरफेस है और ये डिस्टल सरफेस है। अब मेजल या डिस्टल सरफेस जिससे अटैच होती है, ठीक है, उसका नेबर जो कि टच किसको करता है? नेबर को, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। सो इफ द एरिया of the area of the mesial or the distal surface of a tooth that touches the neighbor in the area, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। वो एरिया जिसमें मेजियल और डिस्टल सरफेस टूथ का किसको टच करते हैं? नेबर को। एरिया के अंदर कॉन्टैक्ट एरिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में। सो इंसाइजर बेसिकली कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे, इंसाइजेबल एज होगी। स्ट्रेट होंगे, कैसी वो रिज होगी? इंसाइजल रिज होगी। अब इंसाइजल किस लिए आते हैं? कट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं किसकी? कैनाइन की। बेटा कैनाइन को हम लोग और क्या बोलते हैं? कस्पिड बोलते हैं। कैनाइन को हम लोग कस्पिड बोलते हैं। ये मैंने आपको मैक्सिलरी कैनाइन में बताया था बेटा, ठीक है। मैक्सिलरी कैनाइन जिसने नहीं देखा जल्दी से जाओ देखो। अब इसको हम लोग कस्पिड बोलते हैं बेटा। तो ये क्या करता है? सिंगल पॉइंटेड कस्प होगी कैनाइन के पास फूड को पियर्स करने के लिए। पहला क्या था हमारे पास? पहले वाले के पास स्ट्रेट इंसाइजेबल रिज थी। जो इंसाइजर था ना, उसके पास स्ट्रेट इंसाइजर रिज थी बेटा, जो क्या कर रहा था? फूड को कट कर रहा था। फिर उसके बाद कैनाइन की बात करें, जैसे कस्पिड्स भी बोलते हैं, उसके पास क्या थी? पॉइंटेड कस्प थी, ठीक है। और वो क्या करता है? पियर्स करता है फूड को, पियर्स, ठीक है। फूड को क्या करेगा? पियर्स करेगा, सिंगल पॉइंटेड कस्प। फिर आ जाएगा प्रीमोलर या बाइकस्पिड्स। प्रीमोलर को बाइकस्पिड भी बोलते हैं, ठीक है। 2 या 3 कस्प यहाँ पे प्रेजेंट होगी। किस लिए? फूड को शेयर करने के लिए। फूड को शेयर करने के लिए 2 या 3 कस्प प्रेजेंट होगी। और मोलर के अंदर 3 से 5 फ्लैटेंड कस्प प्रेजेंट होगी। 3 से 5 कौन सी कस्प प्रेजेंट होगी? फ्लैटेंड कस्प प्रेजेंट होगी। किसके लिए? क्रश करने के लिए। तो दोबारा से बताऊं, इंसाइजर कॉन्टैक्ट एरिया सबसे पहले क्या होता है? जो मेजल और डिस्टल सरफेस होता है वो टच करता है अपने नेबर्स को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट एरिया। फिर उसके बाद इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर के पास क्या हो जाएगा? स्ट्रेट रिज हो जाएगी, इंसाइजल रिज। और ये हमारा क्या करेगा? फूड को कट करेगा। फिर उसके बाद कैनाइन्स और कस्पिड क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास सिंगल पॉइंटेड कस्प हो जाएगी यहाँ पे। और ये हमारा फूड को क्या करेगा? पियर्सिंग करेगा। फिर आ जाएगा बेटा बाइकस्पिड्स और प्रीमोलर्स, एक ही बात है। 2 या 3 कस्प होती हैं यहाँ पे, और ये फूड को क्या करेगा? शेयर करेगा। एंड फिर आता है मोलर्स, जो कि क्या करेगा? जिसके पास 3 से 5 फ्लैटेंड कस्प होगी, और ये फूड को क्रश करेगा फूड को। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रेड्स के बारे में। बेसिकली आपका वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ट्रेड्स क्या होते हैं। सो ट्रेड्स बेटा, जैसे मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, मतलब डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्वालिटी और एट्रीब्यूट, ये इसके हिसाब से ट्रेड इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और एट्रीब्यूट। ट्रेड क्या होता है? ये एक डिस्टिंग्विशिंग करने वाली, मतलब डिफरेंस बताने वाली, किस में? क्वालिटी में, क्वांटिटी में और कैरेक्टरिस्टिक में डिस्टिंग्विश करने वाली होती है ट्रेट। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्टिंग्विश करने वाली। अब हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स के ट्रेट होते हैं? एक होता है सेट ट्रेट, ठीक है। जैसे हम लोग कौन सा ट्रेट बोलते हैं? कौन सा वाला बोलते हैं? डेंटिशन सेट ट्रेट, डेंटिशन ट्रेट, ठीक है। दूसरा है आर्च ट्रेट, तीसरा है क्लास ट्रेट और चौथा है टाइप ट्रेट, ठीक है। तो पहला कौन सा है बेटा? पहला है सेट ट्रेट, दूसरा है आर्च ट्रेट, तीसरा है क्लास ट्रेट एंड चौथा है टाइप ट्रेट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करें। तो सेट ट्रेट, डेंटिशन ट्रेट हमें क्या बताता है बेटा? डिस्टिंग्विश करता है किसमें? टीथ में, इन द प्राइमरी डेंटिशन फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। सेट ट्रेट हमें क्या बताता है? सेट ट्रेट, डेंटिशन ट्रेट हमें डिफरेंस बताता है प्राइमरी और परमानेंट टीथ के अंदर। आर्च ट्रेट हमें डिफरेंस बताएगा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ में। आर्च ट्रेट हमें बेसिकली डिफरेंस बताएगा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ के अंदर। क्लास ट्रेट हमें डिफरेंस बताएगा 4 क्लासेस के अंदर। एंड हमें टाइप ट्रेट बेटा डिफरेंस बताएगा किसके अंदर? टीथ विद इन 1 क्लास एंड 1 क्लास। इसे बोलते हैं सेंटर एंड लेटरल इंसाइजर।
जो कि एक क्लास के अंदर होंगे, सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो सेट ट्रेट क्या होता है, जो हमें डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी को परमानेंट टीथ से। आर्च ट्रेट क्या होता है, मैंडिबुलर को मैक्सिलरी से डिफरेंशिएट करेगा। क्लास ट्रेट जो कि क्या करेगा बेटा, क्लास को 4 क्लासेस के को डिफरेंशिएट करेगा। और टाइप ट्रेट हमें टूथ विद इन द 1 क्लास जो होता है, जैसे सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर, इसको डिस्टिंग्विश करता है। वापस से देखो, जो सेट ट्रेट है वो हमें प्राइमरी और परमानेंट टीथ के बारे में बताता है, सेट ट्रेट डेंटिशन ट्रेट डिफरेंस। और जो डिस्टिंग्विश करता है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ के अंदर, वो आर्च ट्रेट है। 4 क्लासेस को डिस्टिंग्विश करने वाला क्लास ट्रेट है। एंड टूथ को एक क्लास के अंदर बताने वाला कौन सा टाइप ट्रेट है बेटा, सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो डिफरेंशिएट करता है टूथ को विद इन 1 क्लास। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं टीथ के टाइप्स की। तो 2 मेन तरीके के हमारे 2 मेन पार्ट होते हैं बेटा बेसिकली। एक होता है क्राउन, एक होता है टूथ। क्राउन हमारा कैसे पोजीशन होता है, क्राउन इज द पोर्शन ऑफ द टूथ जो कि क्या करेगा बेटा, दैट प्रोजेक्ट्स, पोर्शन ऑफ द टूथ दैट प्रोजेक्ट्स अबव द गम लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, इनटू द ओरल कैविटी। क्राउन इज दैट पोर्शन ऑफ द टूथ दैट लाई अबव द गम इन द ओरल कैविटी। नाउ रूट क्या होती है बेटा, इज दैट पोर्शन ऑफ द टीथ दैट इज एम्बेडेड इन द जो के अंदर एम्बेडेड होगी, जो बोन में, उसे रूट बोलेंगे। ये क्या करेगा, ये एंकर करेगा किसको, ये एंकर करेगा जंक्शन बिटवीन द क्राउन एंड रूट जो होती है, उसे सर्वाइकल लाइन बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये टूथ को एंकर करेगा। और जो जंक्शन होता है क्राउन और रूट के अंदर, उसे हम लोग सर्वाइकल लाइन बोलते हैं। ये एक जंक्शन है बेटा क्राउन और रूट के अंदर, यहाँ पे एक सर्वाइकल लाइन आती है। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया बेटा, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया क्राउन वो पोर्शन है टूथ का जो कि गम के अबव होता है, गम लाइन के। रूट वो पोर्शन होता है टूथ का जो कि क्या करता है बेटा, एम्बेड करता है किसके अंदर, जो के अंदर एम्बेडेड करता है। हमारा रूट वो पोर्शन है जो के अंदर एम्बेडेड करता है, जो बोन के अंदर, और टूथ को एंकर करता है। नो जो जंक्शन बिटवीन द क्राउन एंड रूट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर्वाइकल लाइन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं बेटा एनाटॉमिकल क्राउन की। एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है, ये वो पार्ट है क्राउन का, दिस इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज कवर्ड बाय इनेमल। ठीक है, एनाटॉमिकल क्राउन वो पार्ट है बेटा टूथ का जो कि इनेमल से कवर्ड है। ठीक है, और एनाटॉमिकल रूट क्या होती है, दैट पोर्शन विच इज कवर्ड बाय सीमेंटम। वो पोर्शन जो कि हमारी सीमेंटम से कवर्ड है, उसे हम लोग बोलते हैं रूट, एनाटॉमिकल रूट। ठीक है, एनाटॉमिकल क्राउन जो होता है वो हमारा किससे कवर्ड है, इनेमल से कवर्ड है। और इनेमल रूट हमारे पास जो रूट है बेटा, वो किससे कवर्ड है, एनाटॉमिकल रूट सीमेंटम से कवर्ड है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल क्राउन की। क्लिनिकल क्राउन पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज विजिबल इन द ओरल कैविटी, उसे हम लोग क्लिनिकल क्राउन बोलते हैं। ये लिमिटेड किससे होता है, बाय जिंजाइवल मार्जिन और गम से ये लिमिटेड होएगा। ये किससे लिमिटेड होगा, जिंजाइवल मार्जिन और गम से ये लिमिटेड होगा। ये वो पार्ट है टूथ का जो कि ओनली विजिबल इन द ओरल कैविटी, एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज विजिबल इन द ओरल कैविटी एंड इट इज लिमिटेड बाय द जिंजाइवल और गम। ठीक है, जिंजाइवल मार्जिन और गम। अब क्लिनिकल रूट क्या होती है, दैट रूट ऑफ द टूथ जो कि क्लिनिकली कवर्ड होती है किससे, जिंजाइवा से। ठीक है, जिंजाइवा से क्लिनिकली कवर्ड हो जाएगी एंड इज नॉट प्रेस्ड टू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या नहीं होगी बेटा, जिंजाइवा से क्लिनिकली कवर हो जाएगी एंड ये नहीं क्या नहीं होगी, एंड इट इज़ नॉट प्रेस्ड टू ओरल कैविटी। आई होप आपको ये चारों समझ में आया होगा। रूट एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है, एनाटॉमिकल क्राउन जो इनेमल से कवर्ड है, एनाटॉमिकल रूट जो सीमेंटम से कवर्ड है, क्लिनिकल क्राउन जो हमें ओरल कैविटी में विजिबल होगा लिमिटेड बाय द जिंजाइवल मार्जिन और गम, क्लिनिकल रूट जो हमें क्या हो जाएगा, जो कि जिंजाइवा से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड इज नॉट एक्सप्रेस नहीं होगा ओरल कैविटी में, जिंजाइवा से कवर हो जाएगा, ओरल कैविटी में एक्सप्रेस नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कस्प की। सो एक एलिवेशन ऑन द क्राउन, क्राउन पे आपको एलिवेशन देखने को मिलती है। एलिवेशन पोर्शन ऑफ द टूथ मेकिंग कस्प्स, जो टूथ जो कि क्या कर रहा है बेटा, पोर्शन ऑफ द टूथ जो कि मेकिंग क्या कर रहा है, अब अ डिविजनेबल पार्ट ऑफ द ओक्लूजल सरफेस, ओक्लूजल सरफेस का डिविजिबल पार्ट बना रहा है टूथ का पोर्शन,
कोई भी लीनियर एलिवेशन जो कि हमारी किस पे आती है, ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ, कोई भी लीनियर एलिवेशन आएगी टूथ के सरफेस पे, ठीक है, वो क्या है बेटा, नॉर्मल अकॉर्डिंग टू टूथ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, कस्प आपकी एक एलिवेशन होती है, ठीक है, क्राउन रीजन पे, और ये वो पोर्शन ऑफ द टूथ है जो कि हमारा डिविजनेबल क्या बनाएगा, डिविजनेबल पार्ट बनाएगा, ओक्लूजल सरफेस का डिविजनेबल पार्ट बनाएगा। और कोई भी लीनियर एलिवेशन जो हमें देखने को मिलती है किस पे, सरफेस ऑफ द टूथ पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मैक्सिलरी इंसाइजर्स 4 हमारे नंबर में होते हैं। एक होता है मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर, ठीक है, जो कि सबसे वाइडेस्ट एंटीरियर टीथ है मीजियोडिस्टली, ठीक है, 3 से 9 मीटर है हमारे पास मीजियोडिस्टली, क्या चीज़, जो हमारा वाइडेस्ट एंटीरियर टीथ है मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर। इसके बेसिकली 5 एस्पेक्ट्स हैं, लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, और उसके बाद डिस्टल, और उसके बाद इंसाइजर। लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल, इंसाइजल, ये 5 इसके एस्पेक्ट्स हैं। आपको मीजियो तो हमारा वाइडेस्ट होता है एंटीरियर टूथ के अंदर सेंट्रल इंसाइजर मैक्सिलरी, बेटा 3 से 9 मीटर होता है। देखो मेरी बात सुनो, मीजियोडिस्टली ये हो गया, ठीक है, मीजियोडिस्टली इसकी विड्थ जो होगी बेटा वो ज़्यादा होगी, ठीक है, मीजियोडिस्टली। अब हम बात करते हैं, 5 एस्पेक्ट बताए थे ना आपको, लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल और इंसाइजल। तो लेबियल एस्पेक्ट क्या होता है बेटा, क्राउन जो होता है वो एवरेज 10 से 11 mm लॉन्ग होता है, ठीक है, यहाँ पे ना बेटा mm कर लो, मीटर नहीं है यहाँ पे, mm है, 3 से 9 mm मीजियोडिस्टली। तो क्राउन हमारा वाइड कितना है बेटा, 3 से 9 mm वाइड है, और 10 से 11 mm किस में है, लेंथ में है, एवरेज में। लेंथ में हमारा क्राउन 10 से 11 mm है, और विड्थ में हमारा क्राउन 3 से 9 mm है। ये लेंथ होगी क्राउन की, ये विड्थ होगी, ठीक है। ये हमारा आ गया लेबियल एस्पेक्ट का। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मूथ कॉन्वेक्सिटी बिलो द सर्वाइकल लाइन इज सिंगुलम। आपको पता है कि सर्वाइकल लाइन के बिलो ना, सर्वाइकल लाइन के बिलो बेटा, मान लो ये दिस इज योर सर्वाइकल लाइन, और उसके बिलो हमें सिंगुलम देखने को मिलेगा जो कि स्मूथ कन्वेक्सिटी होगी बेटा, ठीक है, बिलो द सर्वाइकल लाइन। फिर हम बात करते हैं लिंगुअल सरफेस की। सो लार्ज जो हमारे लिंगुअल फोसा है बेटा वो क्या है, इस बॉर्डर बाय मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिज। जो लिंगुअल फोसा है वो किससे बॉर्डर होगा, मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिज से ऑन द, एक पिक्चर दिखाती हूँ बेटा मैं आपको अभी, ये देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना, स्मूथ कन्वेक्सिटी जो सर्वाइकल लाइन के नीचे होगी वो होगी हमारी सिंगुलम, एंड ये हमारी मीजियल मार्जिनल रिज, मीजियल परमानेंट मार्जिनल रिज है बेटा, एंड दिस इज अवर डिस्टल मार्जिनल रिज। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। सो वही बोल रखा है कि जो हमारा लिंगुअल फोसा होता है वो किससे बॉर्डर होता है, मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजिस से, बाय इंसाइजल रिज एंड सिंगुलम सर्वाइकली। सर्वाइकली क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगुलम होगा और इंसाइजल रिज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल लाइन जो होगा वो हमारे पास लिंगुअल सरफेस पे सेमी सर्कुलर सर्वाइकल लाइन होगा। लिंगुअल सरफेस पे कैसा सर्वाइकल लाइन होगा, सेमी सर्कुलर हमारे पास सर्वाइकल लाइन होगा, किस पे, लिंगुअल सरफेस पे। तो मैंने आपको लिंगुअल सरफेस पे बताया, लिंगुअल फोसा हमारे पास बॉर्डर करता है इस बॉर्डर बाय द मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इस बॉर्डर बाय मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस ऑन द आउटर ऑन द आउटर इंसाइजली बाय इंसाइजल रिज एंड सिंगुलम सर्वाइकली होगा। और ये जो सर्वाइकल लाइन है जो कि हमारे पास क्या कर रही है, लिंगुअल सरफेस पे सेमी सर्कुलर है। दोबारा बताती हूँ, जो लिंगुअल फोसा है वो हमारा किससे बॉर्डर है, मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजिस से, और क्या है हमारे पास इंसाइजली बाय इंसाइजली रिजिस आउटर साइड पे, और सिंगुलम हमारे पास क्या है बेटा, सर्वाइकली है।
फिर हम बात करते हैं कि जो सर्वाइकल लाइन है बेटा वो हमारे पास बेसिकली सेमी सर्कुलर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजियल एस्पेक्ट की। मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको लिंगुअल सरफेस बता दिया, मैंने आपको लेबियल बता दिया। अब मैं आपको मीजियल एस्पेक्ट की बात करती हूँ। मीजियल एस्पेक्ट हमारे पास कैसा होगा, वेज या ट्रायंगुलर शेप्ड होगा। दिस इज अवर मीजियल एस्पेक्ट, ट्रायंगुलर शेप्ड या वेज शेप्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस जो होगा बेटा वो सर्विक्स का बेस एट द सर्विक्स होगा एंड एपेक्स एट द इंसाइजल रीजन होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सर्विक्स हो जाएगा, और एपेक्स ये हमारी होगी, ये हमारी इंसाइजल रीजन होगी, ये हमारी कौन सी होगी, बेस सर्विक्स पे होगा। ये हमारा बेस है, ये हमारा एपेक्स है। ठीक है, तो मीजियल वाला ट्रायंगुलर और वेज शेप्ड होगा, बेस हमारा सर्विक्स पे होगा और हमारा एपेक्स कहाँ पे होगा, इंसाइजल रीजन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा, देखो जो लाइन ड्रॉ कर रही है आपकी सेंटर से टीथ के, देखो बेटा क्राउन और रूट के दोनों से, मतलब टीथ के सेंटर से बिल्कुल हमारी जो लाइन ड्रॉ कर रही है, दिस लाइन, जो कि ये हमारी क्या कर रही है, इंसाइजल रिज को सेपरेट किससे कर रही है, इंसाइजल रिज को सेपरेट कर रही है किससे, एपेक्स से। ठीक है, वेल डेवलप्ड, वेल बाइसेक्ट कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एपेक्स से इंसाइजल रिज को। अब हम बात करते हैं किससे, फ्रॉम द मीजियल एस्पेक्ट, जो लेबियल मार्जिन है वो क्या है बेटा, स्लाइटली कन्वेक्स है। जो लेबियल मार्जिन है वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, मीजियल एस्पेक्ट से लेबियल मार्जिन हमारे पास स्लाइटली क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। लेबियल मार्जिन हमारा कैसा हो जाएगा, स्लाइटली कन्वेक्स हो जाएगा मीजियल एस्पेक्ट से। फिर क्या आ जाएगा, जो लिंगुअल मार्जिन हो जाएगा बेटा वो हमारा कन्वेक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलम। लिंगुअल मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा नियर सिंगुलम, सिंगुलम की तरफ कन्वेक्स हो जाएगा एंड कनकेव हो जाएगा मिडल एंड स्लाइट कन्वेक्स हो जाएगा लिंगवो इंसाइजल रिज पे। लिंगुअल वाला सिंगुलम की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो सिंगुलम की तरफ कन्वेक्स है, कनकेव कहाँ पे है, मिडल की तरफ, और कन्वेक्स वापस से कहाँ पे हो गया है, कन्वेक्स वापस से कहाँ पे हो गया है बेटा, लिंगुअल इंसाइजल रिज के पास कन्वेक्स वापस से हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनोलॉजी की। तो पहला एविडेंस बेटा कैल्सिफिकेशन का कब आता है, 3 से 4 मंथ में हमारा पहला एविडेंस आता है कैल्सिफिकेशन का। फिर इनेमल कंप्लीशन होता है 4 से 5 साल में। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 7 से 8 साल में हमारे पास इरप्शन हो जाएगा और 10 साल में हमारी रूट कंप्लीशन हो जाएगी। 3 से 4 मंथ में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन आएगा। 4 से 5 साल में क्या आ जाएगा, वो इनेमल का कंप्लीशन हो जाएगा। 7 से 8 साल में इनेमल का इरप्शन हो जाएगा। 10 साल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, रूट की कंप्लीशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द क्राउन की। क्राउन की लेंथ बेटा बेसिकली कितनी होगी, 10.5 mm होगी, और रूट की लेंथ 13 mm होगी। रूट की लेंथ कितनी होगी, 13 mm, और क्राउन की लेंथ होगी 10.5 mm। 10.5 mm इज द लेंथ ऑफ द क्राउन एंड हमारी जो रूट है वो 13 mm है। ये हमारे पास क्या है बेटा, रूट की लेंथ। अब हम बात करते हैं किसकी, लेबियो लिंगुअल डायमेंशन ऑफ द क्राउन। क्राउन का लेबियो लिंगुअल डायमेंशन कितना होता है, 7 mm होता है, और सर्विक्स पे कितना होगा बेटा, 6 mm। वैसे हमारा क्राउन का लेबियो लिंगुअल डायमेंशन होता है 7 mm, लेकिन सर्विक्स पे हमारे क्राउन का लेबियो लिंगुअल डायमेंशन होता है 6 mm, मतलब पूरा का पूरा 1 mm चला गया, कट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कर्वेचर क्या है बेटा, सर्वाइकल लाइन का मीजियल में 3.5 mm है और डिस्टल में 2.5 mm कर्वेचर है। मीजियली कितना है, 3.5 mm है, और डिस्टली कितना है कर्वेचर, 2.5 mm है। तो मैंने आपको बिल्कुल डायमेंशन अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। सबसे पहले हमारी लेंथ ऑफ द क्राउन कितनी होती है बेटा, 10.5 mm। रूट ऑफ द क्राउन कितनी होती है बेटा, 13 mm। लेबियो लिंगुअल डायमेंशन क्राउन की कितनी होती है बेटा, और होती है 7 mm, और 6 mm कब होती है, सर्विक्स पे। और मीजो जो कर्वेचर ऑफ द क्राउन मीजिली है वो कितना होता है बेटा, 3.5 mm, और डिस्टली 2.5 mm। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल ग्रूव्स की। तो ग्रूव या लाइंस जो कि सेपरेट करती है लोब्स को या फिर किसको, प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द क्राउन को या रूट को। ठीक है, डेवलपमेंटल ग्रूव क्या होती है, वो ग्रूव जो कि हमारी क्या करती है, लोब्स को या फिर प्राइमरी पार्ट ऑफ द क्राउन को क्या करती है, या रूट को सेपरेट करती है। इट इज शैलो ग्रूव और लाइंस सेपरेटिंग द लोब्स और द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द क्राउन और रूट। ये सेपरेट किसको करता है बेटा, लोब्स को सेपरेट करता है, और प्राइमरी पार्ट ऑफ द क्राउन
और रूट को सेपरेट करता है। अब पिट क्या होता है, ये स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन है, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ पे है बेटा, जंक्शन ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव्स पे लोकेटेड है। और किस पे, टर्मिनल ग्रूव्स, टर्मिनल्स ऑफ ग्रूव्स। एक तो जंक्शन ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव्स पे लोकेटेड है और एक कहाँ पे लोकेटेड है, टर्मिनल ग्रूव्स पे लोकेटेड है, ठीक है। टर्मिनल ऑफ ग्रूव्स पे लोकेटेड है और डेवलपमेंटल ग्रूव्स के जंक्शन पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट मैक्सिलरी इंसाइजर्स का। तो ये इतना ही था, मैंने आपको अच्छे से स्पेक्ट्स भी करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय।